संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस बार संसद परिसर में सांसदों के लिए कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। बजट सत्र के पहले चरण की तरह इस बार भी कोरोना की वजह से सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग समय पर होगी। राज्यसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होगी। सांसदों के लिए परिसर में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण में कई बिल पेश होंगे। सत्र के दौरान 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। बजट सत्र का समापन 8 अप्रैल को होगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ था, जो 27 फरवरी तक चला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया था। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर बड़े जश्न की तैयारी है और इसे लेकर आज राष्ट्रीय कमेटी की बैठक भी होने वाली है। मोदी सरकार ने आजादी की 75वीं सालगिरह को भव्य तरीके से मनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इस मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय राष्ट्रीय कमेटी की पहली बैठक होगी। कमेटी के सदस्यों में सभी केंद्रीय मंत्री, 28 सीएम और कई राज्यपाल शामिल हैं। इसमें सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं को शामिल किया गया है। सीजेआई, एनएसए, लता मंगेशकर, अमर्त्य सेन भी इस कमेटी के सदस्य हैं। अगले साल 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसके 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 से आयोजनों की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। केजरीवाल सरकार इस बजट में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान करने वाली है। केजरीवाल सरकार का यह बजट इस बार देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आएगा। दरअसल दिल्ली सरकार अगले 75 हफ्ते तक दिल्ली में देशभक्ति महोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। पूरी दिल्ली में कनॉट प्लेस की तरह लहराते हुए शानदार तिरंगे स्थापित करने का ऐलान हो सकता है। इसके लिए खास पैकेज की घोषणा होगी। 12 मार्च को कनॉट प्लेस से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 9 मार्च को दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया विधानसभा में दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक राशि वाला बजट पेश करेंगे। साथ ही आर्थिक समीक्षा सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। केजरीवाल सरकार इसे लेकर अब तैयारी कर रही है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। खबर है कि जल्दी ही दिल्ली सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पताल में फ्री वैक्सीन की व्यवस्था हो सकती है। अपने बजट में दिल्ली सरकार फ्री वैक्सीन का प्रावधान ला सकती है। हर उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। दिल्ली का बजट 9 मार्च को पेश किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद कई राज्यों की चिंता तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में आज बजट पेश किया जाएगा। खबर है कि बजट में महाराष्ट्र सरकार हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान देगी। देश के 3 राज्यों में आज बजट पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में आज बजट पेश होगा। तीनों राज्यों में बजट को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। महाराष्ट्र में बजट में हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार डीजल, पेट्रोल पर लगाए जा रहे टैक्स को कम कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में हुई देरी की भरपाई को लेकर बजट में ऐलान संभव है। दूसरी तरफ पंजाब में भी आज बजट पेश किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। ऐसे में बजट पर हर किसी की नजर होगी। साथ ही कर्नाटक में भी आज ही बजट पेश किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने भी बजट से पहले की सारी तैयारियों को पूरी कर ली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।